मियां साहब जो कह रहे हैं कि जी हमने कभी मुश्किल वक्त में अवाम को ना पहले छोड़ा था, तनहा तो ना छोड़ेंगे। उन्होंने पकड़ा कब था? एक स्पेशल प्लेट दही भल्ली पैक कराओ तो मियाँ साहब ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਤਨਖਾਹ ਛੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਆਵਾਮ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 804 मोटरसाइकिल पे सर पहली बात तो ये है कि उन्होंने तनाव छोड़ ही दिया है कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म ही हो जाए जल्दी से, फिर लौट के चले जाए लंदन। उनकी मेहरबानी होगी कि ये मुल्क लौटे। हाँ, मतलब ये सारे इक़्तिदार में हैं तो आवाम के बारे में सोचना चाहिए, गरीब के बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाज़रीन, राजा बाज़ार के अंदर मैं मौजूद हूं और आज मुझे बड़ा इजीली यहां पर खड़े होकर प्रोग्राम करना पड़ रहा है क्योंकि सारा बाज़ार इन्होंने खाली करवा दिया है, हर चीज़ उठवा दी है। यहाँ से जो लोगों की रोज़ी रोटी थी वो भी सब कुछ छुड़वा दिया। हैरान हो गए लोग, हाथों में कपड़े लेकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके ठिए थे और वो हाथों में कपड़े उन्होंने उठाए हुए हैं और ये बेच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी था मुझे क्योंकि गरीब आदमी किस तरह से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा है वो भी मियां साहब को पता लग जाना चाहिए। बहरहाल मियां साहब का एक बयान आया कि ना हमने कभी पहले अवाम को मुश्किल हालात में तनहा छोड़ा था। जब कैसी बात है, बयान करते हुए मुझे हंसी आ रही है कि मुश्किल हालात में ना तो कभी हमने पहले अवाम को अकेला छोड़ा था, तनहा छोड़ा था, और ना अब तनहा छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी। ना हाँ जी, एक एक गोल गप्पे की नहीं गोल गप्पे सॉरी दही भल्ले। अच्छा, एक स्पेशल प्लेट दही भल्ली पैक कराओ तो मियाँ साहब ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। क्योंकि प्लेट लेके दही भल्ले उनकी फेवरेट डिश है, दही भल्ले खाएंगे थोड़ा मसला हल करा देंगे। बस ये कह सकते कहते हैं कि जी हमने मुश्किल हालात में तनहा कभी पहले नहीं छोड़ा था, अवाम को अब भी नहीं छोड़ेंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਟੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਬਾਲ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਆਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਣਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਾਸਤ आई है फिर ऐसे बयान मियां साहब जी, हम तनहा मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते अवाम को। सर जी, हाथी के दान खाने के और दिखाने के और जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਸੇ ਸੇ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੰਪ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ आवाम सताई जा रहे हैं। तो बेचारे सारे आवाम देखो किस तरफ जा रहे हैं, सताई जा रहे हैं यार। क्या ठीक है ना? हाँ जी, क्या कहते हैं भैया कि ये मियां साहब जो कह रहे हैं कि जी हमने कभी मुश्किल वक्त में अवाम को ना पहले छोड़ा था, तनहा तो ना छोड़ेंगे। उन्होंने पकड़ा कब था? बात तो ये पकड़ा कब था? मियां साहब ने पकड़ा कब था? जो छोड़ना तो बाद की बात, छोड़ना तो बाद की बात है, पहले पकड़ा ही नहीं। सही बात। साथ तो दे। मियां साहब ये कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त में जो है ना, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में ना पहले हमने अवाम को तनहा छोड़ा था, ना अब छोड़ेंगे। लगता है आपको कि ऐसा करेंगे कुछ? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो हमको उसने दर बदर किया है। इमरान खान की जैसे भी हुकूमत थी वल्लाह उसने 3.5 साल में ठिए भी हम इधर बाहर बंद करते थे। कभी वो नहीं आए हैं कि किसी ने हम गरीब आदमी को छेड़ा हो। इधर हमारे शेख रशीद साहब हैं, माशाल्लाह अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, कभी हमने नहीं छेड़ा है। अब ये इनकी हुकूमत आई है, ये जीने ही नहीं दे रहे हैं गरीब लोगों को, गरीब आवाम को। क्या कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी कभी हमने मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा और अब भी नहीं छोड़ेंगे। ਤਨਖਾਹ ਛੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, शर्म करनी चाहिए थोड़ी जी। तो ये दीजिए शौकी हमारी बात तो आपने बहुत अच्छी की है, मैंने पीछे देखा वो बच्चे बेचारे इतने तंग आ गए ने कि हम लेके दे उनको, तंग कर रहे हैं ये। जब भी इनकी हुकूमत आती है ना, ये लोगों का जिस्म से सिर्फ खाल नहीं उतारते, ये खाल उतारना शुरू करें। मैंने 30 साल ज़ाया किए इसी जमात में, अब नहीं करूँगा। खान साहब तो जेल में है ना, वो जेल में रह के भी शहज़ादा है,
हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। क्या बात है। ये जेल के बाहर रह के भी अंदर है। 804 यूनुस भाई क्या कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने कभी भी आवाम को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा और अब भी नहीं छोड़ेंगे। लगता है आपको कि नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह जी। देर उन्हें नहीं ना छड़िया, नहीं छड़नगे। यार गाली है भाई, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात आओ ना, बहुत अच्छी बात की आपने यूनुस भाई। तो क्यों मियां साहब ऐसे बयान दे रहे हैं कि मुश्किल वक्त ही है आवाम पे? कितना मुश्किल वक्त है? बहुत तो आवाम मुश्किल तो वक्त तनहा है। बहुत मुश्किल वक्त है। आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा आजकल। हर आदमी परेशान है। क्या कह सकते हैं? हर बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान है। सही बात है। ये मासूम बच्चे हैं, मेरी बात में ये प्लीज, ये छोटा बच्चा है, ये भी करना है, ये क्लोज में लीजिएगा। ये मासूम बच्चे हैं मियां साहब, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इनकी उम्रें पढ़ने की हैं, स्कूलों में जाने की हैं, मजदूरियाँ करने की नहीं हैं। मुश्किल वक्त क्या होता है? ये मुश्किल वक्त है जी, सही बात है, सही बात कर रहे हैं आप। जमशेद भाई क्या कहते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान है, कहते हैं कि ना तो मुश्किल वक्त में हमने पहले अवाम को कभी तनहा छोड़ा और ना अब तनहा छोड़ेंगे। यार अभी तो हालात को इतना ख़राब किया हुआ है ना कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म ही हो जाए जल्दी से। जल्दी से। हाँ, और फिर लौट के चले जाए लंदन। उनकी मेहरबानी होगी कि ये मुल्क छोड़ दें। हाँ यार क्या बात है कि साढ़े को टाइम नहीं गा, जल्दी ना लुट लो, जरा लुटना जल्दी। इसको ये मुल्क छोड़ना चाहिए और उधर लंदन नहीं जाना चाहिए। उसका घर उधर ही है। हाँ, इधर अभी तबाही फैली हुई है, हर तरफ कारोबार ही नहीं है। और पीछे से जो है ना गवर्नमेंट और पुलिस आते हैं, लोगों को वैसे पैजुल में उठाते हैं। बिल्कुल सही है। वो तो बेचारों को आर्डर होता है। कुछ दिन पुलिस वाले जो बेचारे हैं ना, मैं समझता हूँ खुदा की कसम, वो ना वो भी हम में से हैं। अगर हमें भी ऑर्डर होगा, आपका कोई मुलाजिम है, बाय द वे मैं किसी का मुलाजिम हूँ, मुझे वो ऑर्डर करता है, बिल्कुल, तो मुझे वो मानना पड़ता है। बिल्कुल है, लेकिन इन लोगों का जो है ना फिर जो बदअमनी होती है ना, उसमें उसका फ़ायदा होता है। हाँ बिल्कुल। कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान है, कहते हैं कि ना तो हमने पहले कभी मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा छोड़ा था और ना अब छोड़ेंगे। सर पहली बात तो ये है कि उन्होंने तनाव छोड़ ही दिया है। ठीक है, जो काम इमरान खान ने किया था गरीबों के लिए वो तो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह करे कि इस मुल्क पे कोई ऐसा वसीला बने या इमरान खान दोबारा आए तो इस आवाम के बारे में सोचे। क्या बोल रहा हूँ? तो बिल्कुल सही है। हाँ, बहरहाल इन्होंने जो किया है, अब देखो अभी बयान आ रहा था कि 80 साल की खातून को इन्होंने वो दहशतगर्दी का पर्चा किया है। तो ये खबर अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। क्या कह रहे हैं? 80 साल की खातून पर हाँ दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया है। तो ये सब की माएँ बहनें, क्या हुक्मरानों की माएँ बहनें नहीं होती? क्या हमारी माएँ बहनें नहीं हैं? मियाँ साहब ये तो फिक्र वाली बात है। मियाँ साहब को चाहिए कि अगर वो आए इक़्तिदार पे, उन पे का भाई है, उनकी बेटी है और मतलब ये सारे इक़्तिदार में हैं, तो आवाम के बारे में सोचना चाहिए, गरीब के बारे में सोचना चाहिए। अवाम के बारे में सोचना चाहिए, गरीब के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मियाँ साहब जो आपका बयान है, उस बयान के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में है अवाम। अब आप इस मुश्किल वक्त में ये देख लें, बाज़ार का हाल मैंने आपको दिखा दिया है कि जो मुश्किल वक्त इन लोगों में चल रहा है, हाथों में पेंटें पकड़कर बच्चे जो हाथों में चीज़ें पकड़कर बेच रहे हैं, जो ठिया लगाकर करते थे वो काम नहीं हो रहा। इस टाइम इन पर मुश्किल वक्त है। अब इनको तनहा अपने को नहीं छोड़ना चाहिए, अब इनका साथ देना चाहिए आपको। अगर आपका बयान ठीक है तो आप जो कह रहे हैं वो अल्फाज सही हैं, मेरे लिए भी आप काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरी आवाम के लिए अगर आप मेरे कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। मेरे पाकिस्तान के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। हम मेरी पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। और अवाम की आवाज़ आपने सुन ली कि अवाम कितनी परेशान है, कितनी तनहा हो गई, कितनी तनहा रह चुकी। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहता होता हूँ प्रोग्राम में कि हमारा काम होता है कि आपके चेहरे आपको हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है। लेकिन मुश्किलात इतनी हैं कि मैं क्या कहूँ लोगों को कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर परवरदिगार पर हमें यकीन है
कि अल्लाह हमारे लिए सब कुछ करेगा तो हमें हंसना चाहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नहीं दे दीजिएगा, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। साथ है।